नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। मुंबई वास्तव में माया नगरी है, आर्थिक नगरी है, बेहद खूबसूरत है ये मुंबई नगरी। और यहाँ का रखरखाव, यहाँ के लोग बहुत ही व्यवस्थित और व्यवहारिक हैं। सवाल ये उठता है कि मुंबई को हम साफ कैसे रखें और सरकार को क्या करना चाहिए। इस तरफ मुंबई की तरफ कोई भी नेता का ध्यान पूरी तरह से जाता नहीं है। यहाँ की राजनीति कुछ इस तरह से है, मिक्सअप हो चुकी है, यानी एक खिचड़ी बन चुकी है। उस वजह से मुंबई पर पूरा ध्यान कोई भी नेता नहीं दे पाता है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई जैसे महान योद्धाओं का इतिहास रचने वाली ये मुंबई महाराष्ट्र है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में दम नहीं, यहाँ का नेता बोलता है हम किसी से कम नहीं। स्थिति बस से बदतर है, क्योंकि ये आर्थिक नगरी मुंबई इतनी खूबसूरत थी और आज भी खूबसूरत है, परंतु कुछ अय्याश प्रकार के नेता, लूट मार मारे नेता, वसूली वाले नेता इस मुंबई के माहौल को खराब करने में तुले हुए हैं। ये बहुत समझना चाहिए। मेरी विनती है प्रधानमंत्री से, मेरी विनती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कि इस मुंबई के अंदर कई सारी विरासतें हैं जिन्हें हमें संज्ञान लेकर बचाना ही चाहिए, क्योंकि ये विरासतें कुछ कहती हैं, आज़ादी की याद को ताज़ा कराती हैं, इतिहास बनाती हैं। मुंबई ने संघर्ष किया है, हिंदुस्तान ने संघर्ष किया है देश को आज़ाद कराने में, तो हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। लेकिन यहाँ के नेता रहो या भारत के नेता रहो, वो जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं और काम की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते। इसकी वजह यही है कि देशभक्ति का जज्बा नहीं है। तो देशभक्ति का जज्बा कैसे पैदा किया जाए? देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की ज़रूरत नहीं। हमारे इतिहास में योद्धाओं का इतिहास पढ़ा जाएगा तो खून अपने आप गर्म हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़िए, अहिल्याबाई का पढ़िए, महाराणा प्रताप का पढ़िए, पृथ्वीराज चौहान का पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस का पढ़िए। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे भारत में जन्मे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना लहू भारत की मिट्टी में समर्पित कर दिया। लेकिन इन नेताओं को, आज के नेताओं को सिर्फ अय्याशी के सिवा दूसरा कोई काम नहीं आता है। कोई मुख्यमंत्री, कोई सीएम, कोई प्रधानमंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी इसी दौड़ के अंदर भाग रहे हैं। मजे की बात तो ये देखिए, जिस व्यक्ति को अगर कहीं पर नौकरी ना मिले तो सबसे अच्छा साधन है बिना पैसे का नेताओं के पैर पकड़ लो, नेतागिरी में आ जाओ और 500,000 करोड़ की संपत्ति कमा लो। ये स्थिति है भारत के नेताओं की। बिना काम धंधे के 500,000 करोड़ के मालिक, होटलों पे कब्जा, मॉलों पे कब्जा, स्कूल इनके, कॉलेज इनके, आखिर कहाँ से आए? इनकी गंदगी ने कर्मचारियों को भी गंदा कर दिया है। कर्मचारी भी इन्हीं की नीति पे काम करते हैं। ये सब पूरा षड्यंत्र है मुंबई को लूटने का। मुंबई में महाराष्ट्र को और खासकर मुंबई को एक ऐसे दमदार, असरदार नेता की जरूरत है जो मुंबई को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर मिलावट के धंधे होते हैं, नशे के कारोबार होते हैं, बहुत शर्म आती है। हर जगह बिल्डिंगों के बाहर कब्जे हैं फेरी वालों के। पूरा मुंबई का इन लोगों ने विनाश कर दिया है। आप कहीं भी जाइए, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फेरी वाले भर चुके हैं मुंबई के अंदर। अभी ऐसा लगता है कि ये आर्थिक नगरी नहीं, फेरी वालों की नगरी बनने वाली है। इसमें सब भागीदार है, भारत का नेता, महाराष्ट्र का नेता, मुंबई का नेता, क्योंकि सब नेता के बैठे हुए हैं। ये जितने भी फेरी वाले हैं ठेके पर काम करते हैं। इनका बाप तो कोई और है और उनका भी बाप कोई और है। यानी कितने बाप हैं, असल बाप का पता नहीं है, तो वो हम आपको बता देते हैं। असल बाप ही नेता है। आप समझ लीजिए, माफियाओं से कम नहीं, ज़्यादातर नेता
माफिया से कम नहीं। तो बताइए आप, ऐसे पद का दुरुपयोग किया जाता है, सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है और सत्ता पर माफियागिरी का टैग लगाकर सत्ता पर दबदबा किया जाता है। हालत बहुत ख़राब है। देश को संभालने आते हैं, देश को कौन संभालते हैं? ज़्यादातर नेताओं के रिकॉर्ड अगर देखे जाएं तो वो टपोरी हैं, लूटमार करने वाले हैं, वसूलीबाज हैं, दारूबाज हैं, ठर्रेबाज हैं, अय्याश हैं। क्या देश को संभालेंगे? कोई काबिलियत नहीं। पहले के राजाओं में काबिलियत थी। राजा हरिश्चंद्र देखिए, सत्यता की काबिलियत थी। कितने राजा के नाम गिनाएंगे हम? महाराणा प्रताप देखिए, योद्धा थे। 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो ऐसे ऐसे हथियार उनके बॉडी पर लगे रहते थे। उन राजाओं में कुशलता थी, नीति शास्त्र ज्ञान था। आज के नेताओं में, अभी के नेताओं में एक ही ज्ञान है, कैसे फंसाया जाए लोगों को, कैसे लूटा जाए। एक ही काम है, लूटो, भारत को लूटो, बंबई को लूटो। देखिए, शास्त्रों में एक बात कही गई है, जिसने जमीन लूटी, लोगों का खून पिया, गलत किया, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वाले को आम कैसे मिलेगा? न सिकंदर लेके कुछ गया, ना बाबर लेके कुछ गया, ना हुमायूं लेके कुछ गया, सब यही छोड़ गए। अरे नेताओं, इस बम्बई को खूबसूरत बनाइए। और मैं और एक बात बोलना चाहूँगा, मुंबई हाई कोर्ट से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सख्त एक्शन लीजिए। बीएमसी में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बड़े स्तर के वसूलीबाज हैं। हमें ये नहीं देखना कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। गरीबी के नाम पर मुंबई को लूटा जा रहा है, बहुत गजब का लूटा जा रहा है। तो फेरी वालों को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर बैठा दिया, हर जो पब्लिक की जाने के रास्ते हैं उन पर बैठा दिया। फेरी वाले बोलते हैं हम गरीब हैं, आप हमें तंग ना करें। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, जो फेरी वालों का पक्ष करता है वो अपने घर पर बैठाए, उनको अपने खर्चा करके, अपनी जेब से खर्चा करके उनको जगह दे। कोई गरीब नहीं है, बल्कि बम्बई को गरीब कर देंगे, मुंबई का विनाश कर देंगे। मुंबई को गंदा करने वाले अगर कोई है तो फेरी वाले हैं, गरीब नहीं है। ये बहुत ठेके पे चलते हैं, नेता मौज करता है, नेता के पाले हुए ये लोग हैं। ये है हकीकत, या कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए प्रधानमंत्री से विनती है, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर हर पार्टी का जो व्यवस्था है वो ख़त्म कर दी जाए। सिर्फ 3 पार्टियां रखिए, पक्ष, विपक्ष और निपक्ष। बस, ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। ज़्यादा भीड़ मुंबई को लूटती है, वसूली करती है, नाश कर दिया मुंबई का। मुंबई में ड्रग्स के कारोबार होते हैं। यह पुलिस का खौफ ही नहीं है किसी को। क्यों नहीं है पुलिस का खौफ लोगों को? क्योंकि कुछ लोग भी उनके मिले हुए हैं। बस वसूली करना है, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। टोल के नाम पर लूटा जाता है, पार्किंग के नाम पर गले में लटका रखी है मशीनें, वो लोग लूटते हैं। सब मिले हुए, ये भ्रष्ट हो चुके हैं। ये गंदगी दिमाग में भर चुकी है कि हर किसी को आते ही लूटना है, पद का दुरुपयोग करना है। पद की गरिमा को बेचा जाता है खुलेआम। वरना मुंबई पुलिस के अंदर इतने गजब के अधिकारी हैं, इतने गजब के ऑफिसर हैं कि वो मौका नहीं देते कभी भी अपराध करने का। लेकिन उनके नीचे के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका नाम खराब करते हैं। ये बात हकीकत है। नेताओं में भी नेता अच्छे हैं। देखिए, एक नेता है हिंदुस्तान का, टॉप का नेता है, शेरों में शेर, बब्बर शेर, योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा सीएम जिसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका के रख दिया, पूरे हिंदुस्तान के और सीएमओ को शर्मिंदा करके रख दिया। काम करने का जज्बा होना चाहिए, काम करने की ताकत होनी चाहिए, आपके मन में देशभक्ति होनी चाहिए। एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक योगी आदित्यनाथ को देखिए आप, इतिहास रच दिया, डंका बजा दिया, गुंडों के शहर को एक व्यवस्थित शहर कर दिया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या करें? कैसे समझाएं लोगों को कि योगी की तरह काम करिए? योगी भी एक सीएम है, और देशों के और राज्यों के जो सीएम हैं वो अपनी कार्यशैली पर खड़े क्यों नहीं उतरते हैं? इसलिए नहीं उतरते हैं, फ्लैट में रहना है, मौज करना है, एसी होटल में बैठना है, ताज में बैठना है, वहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, गाड़ियों में घूमना है। ये नशा सत्ता का नशा, सत्ता का दुरुपयोग खुलेआम करने वाले 99% नेता हैं। जो महाराष्ट्र, एक खूबसूरत सिटी बम्बई,
उसको अव्यवस्थित कर देंगे। आर्थिक नगरी है मुंबई। अब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ नाम रह जाएगा आर्थिक नगरी, बाकी अर्थ खत्म हो जाएगा। सब लुटेरे बैठे हुए हैं। 99% नेताओं के फंटर जनता को लूटते हैं किसी भी बहाने से। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इतना बढ़िया नाम है, इतना बढ़िया वर्ल्ड हेरिटेज है, वह हजारों फेरी वालों को बैठा देते हैं और वसूली करते हैं। इनकी आंखों से दिखता नहीं है। आपकी ताकत है, अगर नेताओं में ताकत है, योगी जैसा बनना चाहते हैं तो आप काम करिए, आपका ऑटोमेटिक नाम होगा। आप नाम मत खराब करिए मुंबई का। मुंबई घूमने के लिए करोड़ों लोग रोज़ घूमने आते हैं, मुंबई को देखने आते हैं, लेकिन मुंबई में आते हैं तो लूट मार मचा रखी है यहाँ के लोगों ने, तो बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। कोई क्लीनर मार्शल के नाम पे लूटता है, उनका कोई औचित्य नहीं है। चारों तरफ गंदगी फैली है और वो लूट रहे हैं। ये समझ में नहीं आया सिस्टम क्या है। पार्किंग के नाम पर गले में मशीन लगा रखी है, वो लूट रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं। तारीख पे तारीख नहीं, फैसला कर दो, ऐसा सीएम चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर खासकर। तो ऐसे सीएम बनने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत है, सत्यता की बहुत ज़रूरत है, देशभक्ति की बहुत ज़रूरत है, और ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूती के साथ दृढ़ संकल्प की बहुत ज़रूरत है। मुंबई बचाइए। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, सदैव तत्पर, देश और जनता के हित में बात करने वाला। जय हिंद, नमस्कार।